हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाई संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे नया चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में डीई कहते हैं। हाँ, इसमें हमें 4-5 तरह के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से मैच करता हुआ है, तो ये सरल लगेगा आप सभी लोगों को। इसमें सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आप सभी लोगों को 1 मार्क्स का हमेशा मिलेगा पेपर में। दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट किया करेंगे। तीसरे नंबर पर आएगा सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड क्या है? जिसमें कोई एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन किया गया होगा एक बार या 2 बार, तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो क्या फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर इतना आया है। यानी उल्टा चलना पड़ेगा, डिफरेंशिएट किया हुआ फलन मिलेगा और उसको ये पता लगाना है कि किस फलन का, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है। उसको कहते हैं सेपरेशन मेथड। ये मेथड सबसे सरल मेथड है, इसमें हमेशा 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है। चौथे नंबर पर है होमोजीनियस फंक्शन। सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। समानघाती फलन, ये 5 और 8 मार्क्स में हमेशा दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। फिर सबसे लास्ट में है इंटीग्रल फैक्टर। ये अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो इंटीग्रल फैक्टर IF से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सभी लोगों को इतना पढ़ना है, और इसमें प्रत्येक पार्ट से वेट बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से 1 नंबर का, यहाँ से 5 का, यहाँ से 2। तो जहाँ तक इसका ऑब्जर्वेशन है कि या तो एक 8 नंबर का क्वेश्चन देगा या एक 8 का दे दिया 1, 2, तो इधर 10 नंबर तक जाती है ये। तो इसमें मैक्सिमम 10 मार्क्स तक मिलने की संभावना है। लास्ट चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे के जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 10 मार्क्स है, यानी कि आपकी कम से कम 2% बढ़वा देगा परीक्षा में। ये आपके एग्ज़ाम में 2% की अचानक वृद्धि कराएगा, और इसका क्वेश्चन बड़ा सरल होता है। ठीक, अब जैसे हमें ऑर्डर और डिग्री पता लगाना है तो बड़ा सिंपल होता है ऑर्डर डिग्री पता लगाना। ऑर्डर डिग्री अगर किसी फंक्शन का पता लगाना हो तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ बात आई डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ये हम लोग बनाएंगे भी कुछ इस टाइप से होता है, जैसे x² d2y dx2 प्लस x dy/dx, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, प्लस y = 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, अब हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री कैसे पता लगाते हैं, कोटि और घात कैसे पता लगाते हैं। हिंदी में कोटि और घात भी कहते हैं, ठीक है। तो कैसे पता लगाते हैं ये देखना होता है कि जो भी हमारा इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है। सबसे ज़्यादा बार का मतलब होता है, जैसे एक फंक्शन है y = cos x। अब हमारा फंक्शन है y = cos x, तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया dy/dx, तो हमें मिला sin x। हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएशन किया d2y/dx2, फिर मिला -cos x। हमने तीसरी बार डिफरेंशिएशन किया d3y/dx3, तो ये sin x हो गया। यानी कि इससे ये भी पता चलता है
कि किसी फंक्शन को हम बार बार डिफरेंशिएशन करते रहें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक समय ऐसा आता है कि वो फंक्शन वापस भी लौटता है, इस बात का भी ध्यान रहे। ठीक, अब यहाँ हम कैसे जानें कि इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर ऐसे पता लगाते हैं, जब किसी फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशिएशन होता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। यहाँ वो ऑलरेडी किया हुआ मिलेगा। ठीक, ये सेकेंड ऑर्डर। आपको इक्वेशन मिलेगी ना, इक्वेशन में कितनी बार किया हुआ इक्वेशन दिएगा तो उसमें आपको ढूंढना है। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड ऑर्डर। तो अब हमें जैसे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में उसने क्वेश्चन दे दिया एमसीक्यू में कि इसका ऑर्डर पता लगाइए। अब आपको ऑर्डर पता लगाना, तो ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं? यहाँ एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, यहाँ एक बार हुआ और यहाँ दो बार, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी की पावर लेंगे, तो पावर इसकी 1 है। ठीक, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज से आपको करना रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे हमारे, फिर हमको क्वेश्चन दिया गया, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन को मिल रहा है d2y/dx2 और यहाँ पर रूट के अंदर dy/dx + y। तो यहाँ बताया गया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो उसमें हमेशा पावर रियल होनी चाहिए, उसकी जो पावर है रियल होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए? वास्तविक होनी चाहिए। वास्तविक मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 ऐसी होनी चाहिए, रेशनल नहीं होनी चाहिए। रेशनल का मतलब है कि इस टाइप की पावर ना हो। ठीक है, अब जैसे ये जो पावर है 1/2 पावर बोल दे, तो आप पहले इसको हटाओगे। कैसे हटाते हो? रूट हटाने का तरीका है स्क्वायरिंग। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, बोथ साइड। जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं d2y/dx2 का स्क्वायर dy/dx + y। अब आपने सबसे पहले आपको बताना था ऑर्डर। कभी कभी केवल ऑर्डर पूछता है, डिग्री पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो अब पूछ रहा, मान लीजिए 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस अवकल समीकरण का कोटि क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएटेड है? तो मैक्सिमम 2 बार। ठीक, लेकिन इस समय नहीं बताओगे, इस समय क्या है, पहले रूट हटाओ। ठीक, नियम के अकॉर्डिंग रूट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर रूट हट रहा है तो रूट दिया गया, तो पहले इसका रूट हटाओ। जब इसका रूट हटा लोगे तब ये एक एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिखेगी। फिर यहाँ देखो सबसे ज़्यादा बार क्या है, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार। तो आपने बताया इसका ऑर्डर जो है 2 है और डिग्री क्या है 2। क्यों? क्योंकि पावर बन गई डिग्री रूट हटाने पर 2। तो अब वैसे रूट ना हटाते तो इसका ऑर्डर तो 2 लिखते, लेकिन डिग्री 1 लिखते, क्वेश्चन गलत हो जाता। याद रहेगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ऐसे कर दिया गया थर्ड नंबर पर d2y/dx2 और यहाँ पर 1 + dy/dx की होल पावर 1/5 कर दिया और कह रहा फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे ऑर्डर कैलकुलेट करा रहा है। तो अब आपने फिर कहा कि रेशनल पावर नहीं होनी चाहिए। अब ये 1/5 पावर है, इसको इधर ले आओगे तो होल पावर 5, तो ऐसे हो जाएगा d2y/dx2 की होल पावर 5 1 + dy/dx। तो अब इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री हो गई। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करते रहेंगे। अब इसके अंदर कभी कभी इस टाइप से भी देता है y" का स्क्वायर, y' और y = 0। तो इसका मतलब होता है
y डबल डैश का मतलब d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर। y डैश का मतलब होता है dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या है? अब इसका ऑर्डर हुआ 2 और डिग्री हुई 2। तो आप लोग डिफरेंशिएशन में डैश डबल डैश का मतलब समझे कि एक बार दो बार डिफरेंशिएशन होता है, या डैश काउंट करके देख लें, 2 बार डैश है तो 2 डिग्री, 1 बार डैश है तो 1 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी अनडिफाइंड फंक्शंस भी दिए होते हैं। अनडिफाइंड फंक्शंस, जब अनडिफाइंड फंक्शंस दिए हो इसे कहते हैं अपरिभाषित फलन। अपरिभाषित फलन। तो अनडिफाइंड फंक्शंस के केस में कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि साइन के साथ dy बाई डी एक्स लगा देता है, जबकि साइन के साथ dy बाई डी एक्स नहीं, साइन के साथ x की जरूरत होती है। कॉस के साथ dy बाई डी एक्स लगा देगा, x की जरूरत है। कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है, कॉस dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। e की पावर dy बाई डी एक्स कर देगा। वो बात अलग है कि हम उसको सॉल्व करने पर आ जाएं तो उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी क्वेश्चन के बीच में लिखा है तो फिर नहीं हटा पाएंगे। सिंगल सेपरेटेड लिखा है तो कर लेंगे। जैसे सेपरेटेड सिंगल का मतलब है कि मान लीजिए हमको कहीं ऐसे लिखा हुआ है साइन dy बाई डी एक्स और यहाँ x लिख दिया, तो हम गेम खेल जाएंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। लेकिन अब ये किसी क्वेश्चन के अंदर लिख दिया गया और उसमें हमसे पूछा जा रहा है, तो उस समय हम कहेंगे कि अब अंदर लिखा है क्वेश्चन को, इसलिए हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो अनडिफाइंड, जो अनडिफाइंड फंक्शन है तो उसकी कोटि ऑर्डर बता देंगे, फिर उसकी पावर नहीं बताएंगे। क्लियर है? एक चीज़ बता के छोड़ देंगे। तो ये बात होती है अनडिफाइंड फंक्शन की। रेयर केस में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी देखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखा जाता है लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिसमें एक ही बार डिफरेंशिएशन हो, जैसे इस टाइप का हो। अब एक से ज़्यादा बार हो गई तो नॉन लीनियर, क्योंकि ये फंक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर लीनियर है तो उससे अगर कभी ग्राफ बनाने की कोशिश करें, सीधी रेखा पे ग्राफ बनेगा। अगर नॉन लीनियर हो गया, मतलब एक से ज़्यादा पावर हो गई, तो ग्राफ टर्न हो जाएगा, कर्व बनाने लगेगा, तो फिर लीनियर नहीं रहेगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 तरह की पॉलिनोमियल्स होती थी। एक पॉलिनोमियल नॉर्मल होती थी ax प्लस बी, तो इसको लीनियर कहते थे। इससे कभी ग्राफ बनाएंगे, सीधी लाइन बनेगी। लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग देखते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो जब स्क्वायर आ जाता था तो उससे जो ग्राफ बनता था वो हमेशा कर्व की तरह होता था, तो उसको हम लोग कह देते थे क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर लीनियर और नॉन लीनियर की भी बात होती, इतना नहीं पूछता आपसे। ये हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट आया किसका? ऑर्डर एंड डिग्री का। चलिए करिए। सर इस वाले इससे बनाया कि ज़्यादा साफ है।